हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। तमाम कोशिशों के बावजूद सुरक्षित सफ़र सुनिश्चित करा पाना रेलवे के लिए कठिन काम बना हुआ है। कभी कोई गाड़ी पटरी से उतर जाती है तो कभी दो गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं। हालांकि दावा किया जाता है कि गाड़ियों में टक्कररोधी उपकरण लगाने और कंप्यूटरीकृत यातायात संचालन व्यवस्था होने के बाद से हादसों में कमी आई है, मगर बीते 6 महीनों पर नज़र डालें तो कई बड़े हादसे हो चुके हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई और सैकड़ों घायल हुए। अभी 12 घंटे के भीतर 2 गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं उसी सिलसिले में जुड़ गई हैं। बुधवार को एक तेज रफ्तार गाड़ी दिल्ली से दरभंगा के लिए रवाना हुई थी। उत्तर प्रदेश के इटावा पहुंचते ही उसके 3 डिब्बों में आग लग गई। गनीमत थी कि गाड़ी अभी स्टेशन से रवाना ही हुई थी और कर्मचारियों ने उसमें से धुआं उठता देखा और रुकवा लिया। इस तरह कोई बड़ा हादसा होने से बच गया, मगर वहीं दूसरी गाड़ी में आग लगने से 19 लोग घायल हो गए। आग लगने की वजह से वे चलती गाड़ी से कूदने और भागने लगे थे। दूसरी गाड़ी भी दिल्ली से बिहार के वैशाली जा रही थी। रेल गाड़ियों में आग लगने की बड़ी वजह उनमें लगे खराब गुणवत्ता वाले तार और उन्हें जोड़ने आदि में बरती गई लापरवाही होती है। गर्म होकर जब 2 तार आपस में चिपक जाते हैं तो चिंगारी फूटने लगती है। दोनों घटनाएं रात के वक्त हुई, जब ज़्यादातर मुसाफिर सो रहे थे। जब भी तारों के चिपक कर जल उठने की घटना होती है तो उसकी आहट पूरे डिब्बे में आग के फैलने से पहले मिल जाती है। जाहिर है इन दोनों घटनाओं के वक्त भी तारों के जलने की बदबू डिब्बे में फैली होगी, मगर समय रहते किसी तकनीकी सहयोगी ने उस पर काबू पाने की कोशिश नहीं की, इसलिए आग फैली। ज़्यादा संभव है कि उन गाड़ियों में कोई तकनीकी
सहयोगी रहा ही ना हो। आमतौर पर डिब्बों में जो सहायक तैनात किए जाते हैं वही बिजली आदि से संबंधित गड़बड़ियों को सुधारने या सुधरवाने की जिम्मेदारी उठाते हैं। मगर जिन दोनों गाड़ियों में आग लगी वे विशेष गाड़ियां थीं जो छठ के मद्देनज़र चलाई गई थीं। फिर उनके जिन डिब्बों में आग लगी वे सामान्य शयनयान थे, इसलिए जाहिर है उनमें भीड़ भी कुछ अधिक रही होगी और उनमें सहायकों की तैनाती उस तरह नहीं की गई होगी जैसे दूसरी गाड़ियों के विशेष वातानुकूलित डिब्बों में की जाती है। दरअसल त्योहारों के मौक़ों पर विशेष गाड़ियां चलाकर रेलवे यात्रियों के दबाव को कम करने की कोशिश तो करता है मगर वह उनमें वैसी सेवाएं नहीं दे पाता जैसी दूसरी गाड़ियों में होती हैं। ऐसी गाड़ियों में लगे ज़्यादातर डिब्बे प्रायः नियमित उपयोग के अतिरिक्त सुधार के लिए आए या सुधार कर रखे गए होते हैं। उन्हें इंजन के साथ जोड़ कर पटरियों पर दौड़ा तो दिया जाता है मगर इस बात का गंभीरता से ध्यान नहीं रखा जाता कि आखिर वे लंबी दूरी का सफ़र तय करने के लिए सुरक्षित हैं भी या नहीं। फिर अनेक बार घोषणाओं के बावजूद अभी तक रेल गाड़ियों और उनके डिब्बों को किसी केंद्रीकृत सुरक्षा प्रणाली से जोड़ने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। ऐसे हादसों के वक्त चालक तक चेतावनी पहुंचाने की व्यवस्था भी नहीं होती। ऐसे लापरवाह रवैये के साथ रेलवे कहां तक सुरक्षित सफ़र का भरोसा दिला सकता है। स्टॉप।